बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपना लेक्चर शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे इल्म में इजाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। मज़मून साइंस, सबक नंबर 1, अपनी पहचान। टॉपिक है हमारा आज का मलेरिया और डेंगू। मलेरिया और डेंगू के मलेरिया एंड डेंगू फीवर। मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां मच्छरों के ज़रिए फैलती हैं। यानी कि जो मलेरिया बुखार और डेंगू बुखार जैसी बीमारियां हैं, ये हमारे हम तक जो सी है वो मच्छरों के ज़रिए फैलती हैं। मलेरिया का मौजब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम है। मलेरिया का जो एक मौजब है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें आम आंख से नज़र नहीं आता। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मतलब कि एक मादा है। और जब एनोफिल मच्छर इंसान को काटता है तो ये प्लाज्मोडियम यानी कि ये जो मादा है ये इंसानी खून में दाखिल हो जाता है। यानी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम है ये एक मादा है और ये हमारे जिस्म में एनोफिल मच्छर के काटने से दाखिल होता है। और जब ये एनोफिल मच्छर के काटने से ये प्लाज्मोडियम हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो हमें मलेरिया जैसी क्या नाम है बीमारियां लगती हैं। मलेरिया का जो मच्छर है ये एनोफिल मच्छर है और ये गंदे पानी में, गंदे जोड़ों में पाए जाते हैं। आप अक्सर गलियों में पानी खड़ा देखते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छर बैठे होते हैं। तो ये जो मलेरिया का मच्छर होता है ये गंदे पानी पर परवरिश पाता है। अब बात करते हैं हम डेंगू बुखार और इससे बचाव की, यानी कि डेंगू फीवर एंड इट्स प्रिवेंशंस। आपने वायरस का नाम तो सुना ही होगा। वायरस बहुत ही छोटी मखलूक है जिसे सिर्फ एक ताकतवर खुर्दबीन यानी कि माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। वायरस एक बहुत ही छोटी मखलूक है, बहुत ही छोटी सी मखलूक है जिसको हम अपनी आम आँख से बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप, ताकतवर खुर्दबीन की ज़रूरत होती है। ये बहुत छोटे होते हैं जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते हैं। डेंगू बुखार का बायस एक ख़ास किस्म का वायरस है। डेंगू बुखार जो सा है वो हमें एक ख़ास किस्म के वायरस से होता है और ये जो वायरस है इसका फैलाव का सबब बनता है एडिस मच्छर। यानी कि एडिस मच्छर के काटने से हमें डेंगू बुखार होता है। जो एडिस मच्छर होते हैं ये साफ और खड़े पानी में परवरिश पाते हैं। जो एडिस मच्छर होते हैं वो साफ, जैसे कि मलेरिया गंदे पानी में परवरिश पाता है, लेकिन इसी के बरअक्स जो एडिस मच्छर है ये साफ और खड़े पानी में परवरिश पाते हैं। एडिस मच्छर के जिस्म पर स्याह सफ़ेद रंग के निशान होते हैं। अब मलेरिया का जो मच्छर होता है और जो डेंगू का मच्छर होता है यानी कि जिससे हमें डेंगू बुखार होता है, एनोफिल मच्छर जो सा होता है वो मुख्तलिफ होता है और एडिस मच्छर जो सा होता है वो मुख्तलिफ होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर पर मच्छर बना हुआ, ये एडिस मच्छर है और उन्होंने बोला है कि जिस्म पर स्याह सफ़ेद रंग के निशान होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस यहाँ पर सफ़ेद और स्याह रंग के निशान है, ये एडिस मच्छर की निशानी होती है और ये मच्छर आमतौर पर सुबह और शाम के औकात में काटते हैं। यानी कि मलेरिया मच्छर जो सा होता है, एनोफिल मच्छर जो सा होता है वो तो आपको किसी टाइम भी काट सकते हैं, लेकिन जो एडिस मच्छर होते हैं इनके जो काटने के औकात हैं वो सुबह और शाम के टाइम होते हैं। डेंगू बुखार का वायरस एडिस मच्छर के काटने से इंसानी जिस्म में दाखिल होता है। एडिस मच्छर के काटने का अमल जो सा है वो दिखाया गया है। किसी शख्स के जिस्म में डेंगू वायरस की मौजूदगी का इल्म बीमारी की अलामत और टेस्ट खून खून के टेस्ट से होता है। यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको डेंगू बुखार हो रहा है, इसकी एक तो पहली जो उन्होंने आपको वजह बताई वो ये होगी कि आप में बीमारी की इलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी कि आपको डेंगू बुखार और इसकी इलामात होंगी। और दूसरा उन्होंने बताया या आप टेस्ट करवाएंगे अपने खून का तो तब आपको पता चलेगा कि आपको डेंगू बुखार है। अब हम डेंगू बुखार की इलामात के बारे में पढ़ेंगे कि डेंगू बुखार की क्या इलामात हैं, क्या सिम्टम्स हैं, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको डेंगू बुखार हो रहा है। तो इसकी जो सबसे पहला पॉइंट है वो है शदीद सर दर्द और के का आना। यानी कि अगर आपको डेंगू बुखार हो रहा है तो आपके सर में शदीद दर्द होगी, आपको के आएगी यानी कि उल्टी आएगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है जिल्द पर खारिश या सुर्ख और काले धब्बों का जाहिर होना। यानी कि आपकी जिल्द पर खारिश होगी, आपकी जिल्द पर सुर्ख धब्बे बन जाएंगे, काले धब्बे बन जाएंगे।
तीसरा पॉइंट है अमूमन नाक और मसूड़ों से खून का आना। आपकी मसूड़ों से, यानी कि जब आप ब्रश कर रहे होंगे तो आपके मसूड़ों से खून आएगा, आपकी नाक से खून आ सकता है। चौथा पॉइंट है हमारे पास तेज़ बुखार, कमर और जोड़ों में दर्द। यानी कि डेंगू बुखार की इलामत में एक ये भी इलामत होगी कि आपको तेज़ बुखार हो सकता है, आपकी कमर में और आपके जोड़ों में शदीद दर्द हो सकती है। पांचवा और आखिरी जो पॉइंट है हमारे पास वो है आंखों के पीछे दर्द महसूस होना। यानी कि जब आपको डेंगू बुखार हो रहा होगा तो आपकी आंखों में दर्द होगा, आपकी आंखों के पीछे दर्द होना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये सब डेंगू बुखार की इलामात हैं। अगर आप ये सब इलामात शो हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आपको डेंगू बुखार हो रहा है, और इसके लिए आप अपने खून का टेस्ट करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको डेंगू बुखार है या नहीं है। अब इस पूरे टॉपिक में से हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो से हैं वो निकालने हैं। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो हम ये करेंगे कि मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां किसके ज़रिए फैलती हैं। मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां मच्छरों के ज़रिए फैलती हैं। मलेरिया का मौजब कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? मलेरिया का मौजब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम किसके काटने से इंसानी खून में दाखिल होता है? एनोफिल मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम इंसानी खून में दाखिल होता है। इनके 3 शॉर्ट क्वेश्चन हमें इस पैराग्राफ में से मिले। नेक्स्ट पैराग्राफ है डेंगू बुखार और इससे बचाओ। पहला क्वेश्चन ये होगा कि वायरस क्या है? वायरस बहुत ही छोटी मखलूक है जिसे सिर्फ एक ताकतवर खूरदबीन यानी कि माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। डेंगू बुखार का बायस क्या बनता है? डेंगू बुखार का बायस एक ख़ास किस्म का वायरस है। डेंगू बुखार किससे फैलता है? डेंगू बुखार का फैलाव इसका सबब जो सा तो एडिस मच्छर होता है। डेंगू बुखार कहाँ परवरिश पाता है? सॉरी, एडिस मच्छर कहाँ परवरिश पाता है? ये साफ और खड़े पानी में परवरिश पाता है। और एडिस मच्छर के काटने के औकात क्या है? ये मच्छर आमतौर पर सुबह और शाम के औकात में काटता है। एडिस मच्छर के जिस्म पर कैसे निशान होते हैं? एडिस मच्छर के जिस्म पर स्याह और सफ़ेद रंग के निशान होते हैं। उसके बाद आखिरी सवाल जो आप होगा कि डेंगू बुखार की अलामात लिखें। तो आप ये 5 अलामात लिखेंगे। शदीद सर दर्द के का आना, जिल्द पर खारी या सुर्ख और काले धब्बों का जाहिर होना, अमूमन नाक और मसूड़ों से खून का आना, तेज़ बुखार, कमर और जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द महसूस होना। आपने इन तमाम क्वेश्चंस को अपने होमवर्क पर उतारना है। उम्मीद है कि आप सबको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। शुक्रिया।